विपक्ष को नरेंद्र मोदी से कुछ सीखना चाहिए। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखना चाहिए। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज मैं आपसे उनके जन्मदिन से जुड़े 2 सवाल पूछ रहा हूं। इन सवालों का सही जवाब देने पर आपको कोई इनाम तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब इन सवालों का सही जवाब आप जान जाएंगे तो उसके बाद भारत की राजनीति की कई गुत्थियां आप खुद ब खुद सुलझा सकते हैं। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कांग्रेस और समूचा विपक्ष क्या करेगा, और दूसरा सवाल यह है कि कांग्रेस और समूचे विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर क्या करना चाहिए। अब ये जो पहला सवाल है ना, इसका जवाब देना बहुत ही आसान है, इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से आप लगातार देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब जन्मदिन होता है तो कांग्रेस और विपक्ष वाले क्या करते हैं। दरअसल कांग्रेस और विपक्ष वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर तमाम तरह की छीटाकशी करते हैं, कभी कुछ उल्टे सीधे नामों से उनके जन्मदिन पर हैशटैग चलाते हैं, उनकी कटु आलोचना करते हैं, उनके बारे में तमाम सारी चीजें करते हैं। तो पहले सवाल का जवाब तो बहुत आसान है कि विपक्ष क्या करेगा, और आप मानकर चलिए और ये तय है कि इस बार भी विपक्ष यही करेगा। कांग्रेस और समूचा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर उनका मजाक बनाएगा, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें कहेगा। पूरा इकोसिस्टम आप देखिएगा, सोशल मीडिया पे यही होने वाला है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्ष को क्या करना चाहिए, और इस सवाल का जवाब यह है कि विपक्ष को नरेंद्र मोदी से कुछ सीखना चाहिए। कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ चीजें सीखी जा सकती हैं। 75 वर्ष की उनकी आयु हो रही है, उसके बावजूद आज तक उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। जिस तरह से बिना छुट्टी लिए वो लगातार काम करते हैं, जिस तरह से वो लगातार अपने आप को फिट रखते हैं, दिन रात दौरे करते हैं, चाहे वो चुनाव का मौका हो, चुनाव का मौका ना हो, चाहे डेवलपमेंट का फ्रंट हो या फिर जो है वो इलेक्शन का फ्रंट हो, हर मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 100% देते हैं। ना वो अपना घर बार उनका कुछ है नहीं, वो किसी को जो है किसी के साथ बंधे नहीं है, तो वो पूरा समय अपना जिस काम को देना होता है, भारत का डेवलपमेंट हो या फिर चुनाव हो, वो हर काम को अपना पूरा समय देते हैं। तो वैसे तो मैंने कहा इस तरह की बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। 75 वर्ष की आयु में कैसे फिट रहना है, कैसे 24 घंटे काम करना है, कैसे बिना छुट्टी लिए काम करना है, ये सब चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखी जा सकती हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भारत के विपक्ष को, कांग्रेस और समूची पार्टियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए, वो ये है कि कैसे अपने विरोधियों को जीता जाता है। वैसे तो नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को हराने में भी माहिर हैं। आज तक उनके नेतृत्व में लड़ा गया जो सीधा सीधा डायरेक्ट चुनाव होता है, जिसमें नरेंद्र मोदी खुद चाहे सीएम या पीएम के पद के लिए लड़ रहे होते हैं, वो आज तक कोई चुनाव हारे नहीं है। तो मोदी अपने विरोधियों को कैसे चित्त करते हैं, कैसे पटकनी देते हैं, कैसे बार बार हराते हैं, हर बार हराते हैं, ये तो विपक्ष सीख ही सकता है। लेकिन इसको सीखने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि अपने विरोधियों को कैसे जीता जाता है, क्योंकि हराया कैसे जाता है ये जानने के लिए आपको पहले ये सीखना होगा कि अपने विरोधियों को जीता कैसे जाता है। और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे बार बार दिखाते हैं, कई बार दिखाते हैं कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को जीता है। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन आज के संदर्भ में जो सबसे ताजा उदाहरण है, आज आपको वो उदाहरण बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को जीतते हैं। अब देखिए, पप्पू यादव का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। पप्पू यादव ये वही हैं जो पूर्णिया से सांसद हैं, और वैसे तो वो अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब तक उनको लिया नहीं है, कांग्रेस ने उनको बाहर का रास्ता दिखा रखा है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो राहुल गांधी से मोहब्बत करता हूं, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हूं, ये वो फलाना ढिमकाना, तो इस तरह की बातें करते हैं। और वो मोदी के घनघोर विरोधी हैं, घनघोर विरोधी हैं, चाहे संसद हो या फिर टेलीविजन डिबेट हो या जहां कहीं भी जाते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पर वो खूब भर भर कर उनकी आलोचना करते हैं। क्या ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने सुनी नहीं होंगी कि किस तरह से पप्पू यादव मोदी का विरोध करते हैं, मोदी की आलोचना करते हैं? क्या ये सब बातें नरेंद्र मोदी ने सुनी नहीं होंगी? जरूर सुनी होंगी, बार बार सुनी होंगी, कई बार सुनी होंगी। लेकिन अपने ऐसे धुर विरोधी पप्पू यादव को भी
किस तरह से नरेंद्र मोदी जीते, ये हाल के नरेंद्र मोदी के पूर्णिया के दौरे से, बिहार के दौरे से ये देश ने देख लिया। दरअसल हुआ ये कि पूर्णिया का दौरा था और पूर्णिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। वहां पर जो नया एयरपोर्ट बना है वो एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए गए थे और साथ साथ वहां से कई ट्रेन्स को भी हरी झंडी दिखाने के लिए गए थे। तो नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचे और पूर्णिया में, क्योंकि वहां के सांसद हैं पप्पू यादव, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर कौन नजर आए? नीतीश कुमार थे, बिहार के राज्यपाल थे, तमाम बीजेपी जेडीयू के बड़े बड़े नेता थे, लेकिन इसके साथ साथ पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव, वो भी उस मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दिखाई दिए। वो जाते हैं, पप्पू यादव जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके सामने झुककर बड़े अदब से प्रणाम करते हैं और नरेंद्र मोदी जो है पप्पू यादव के कान में कुछ कहते हैं। फिर उसके बाद दोनों के बीच जो है हंसी मजाक होता है और उसके बाद नरेंद्र मोदी बड़े खुशगवार माहौल में जो है पप्पू यादव से बात करते हैं। पप्पू यादव भी बड़े खुश हैं, उनके चेहरे की चमक देखती ही बनती है। अब आप ये देखिए कि ये मंच जो है, ये मंच सरकार का मंच था। ये ठीक है कि भाई सरकारी कार्यक्रम था इसलिए वहां पर सब लोग थे, लेकिन पप्पू यादव जैसे घनघोर विरोधी को भी उस मंच पर न सिर्फ जगह मिलती है बल्कि उस मंच पर उनको पूरा आदर सत्कार मिलता है। प्रधानमंत्री बाकायदा उनसे बातचीत करते हैं, उनका पूरा सम्मान करते हैं, जबकि यही वो पप्पू यादव हैं जो खुद को कहते हैं कि मैं तो राहुल गांधी से मोहब्बत करता हूं, राहुल गांधी के लिए जान दे दूंगा। इन्हीं पप्पू यादव को जो वोटर अधिकार यात्रा थी, जब उस यात्रा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार पहुंचे तो जब उनकी सभा का मंच था, उस मंच पर जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव थे, उस मंच पर पप्पू यादव को चढ़ने तक नहीं दिया गया था, ट्रक पे चढ़ने तक नहीं दिया गया था। जिस ट्रक में दोनों नेता थे वहां पर जब पप्पू यादव चढ़ना चाहते थे, उसके वीडियो बहुत सारे हैं, कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे, वो बार बार चढ़ना चाहते हैं लेकिन जो वहां पर सिक्योरिटी वाले थे वो उनको धक्का मार रहे हैं, पीछे से पप्पू यादव की शर्ट पकड़ के खींचा जा रहा है कि इस पे मत चढ़ो, इस पे मत चढ़ो। दरअसल ऊपर से साफ तौर पे मना कर दिया गया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कि भाई पप्पू यादव, कन्हैया कुमार को इस पे नहीं चढ़ने देना है। तो इसलिए सिक्योरिटी वाले उस ऑर्डर का पालन कर रहे थे, तमाम कार्यकर्ता जो वहां पे तैयारी कर रहे थे वो पालन कर रहे थे और पप्पू यादव को और तेजस्वी यादव को और साथ साथ जो है कन्हैया कुमार को उस ट्रक पर नहीं चढ़ने दिया गया। अब आप सोचिए, जो पप्पू यादव कांग्रेस के लिए जो है वो जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने उन्हें ट्रक पर और मंच पर नहीं चढ़ने दिया। लेकिन जो पप्पू यादव दिन रात मोदी को गाली देते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, मोदी के लिए तमाम तरह की बातें करते हैं, उन मोदी ने अपने मंच पर पूरे आदर के साथ पप्पू यादव को बुलाया, उनसे बात की, उनके साथ हंसी मजाक की और पप्पू यादव के चेहरे की चमक देखती ही बनती थी। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं, जो मेरे भी विरोधी हैं या जो बाकी जो जिनके दिमाग में तमाम तरह के सवाल उठते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई पूर्णिया के सांसद थे इसलिए उनको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनको वहां पर बुलाना जरूरी था, उनको इस तरह से आदर सत्कार देना जरूरी था। अरे भैया, पूर्णिया के सांसद थे, पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, ये बात तो राहुल गांधी भी जानते हैं, ये बात तो तेजस्वी यादव भी जानते हैं। और मैंने आपको अपने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो वोटर अधिकार यात्रा है, जब वो पूर्णिया पहुंची तो बाकायदा पूर्णिया में उनसे जो है पप्पू यादव से बाकायदा उनको भोंपू दे करके उनसे ये तो जिंदाबाद जिंदाबाद तो करवा लिया गया। लेकिन जब पूर्णिया की जब सभा शुरू हुई, पूर्णिया की जहां से पप्पू यादव सांसद है, जब वहां पर राहुल और तेजस्वी की सभा शुरू हुई तो फिर मंच पर जो है पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, वहां के सांसद को पैर तक रखने नहीं दिया गया, उस मंच पर कदम रखने नहीं दिया राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने। वो आपको वीडियो भी आपको याद होगा, वो आपको तस्वीरें, वो वीडियो फिर से देखना चाहिए। मैं भी आपको दिखाता हूं कि किस तरह से पप्पू यादव अपना सर पकड़ के जो है मंच के नीचे बैठे हुए थे, बिल्कुल हताश, निराश, परेशान बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी इज्जत का फालूदा बना दिया था। जिस पूर्णिया के वो सांसद थे, जिस पूर्णिया से वो तेजस्वी यादव राहुल गांधी के विरोध के बावजूद
दोनों के द्वारा ठुकराए जाने के बावजूद जिस पूर्णिया से वो इतने शानदार तरीके से निर्दलीय होकर जीत गए, उसी पूर्णिया की जनता के सामने उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस तरह से बेइज्जत किया था कि वो अपना सर पकड़ के, माथा पकड़ के बैठे हुए थे, मंच पे नहीं चढ़ पाए। और उन्हीं पप्पू यादव को नरेंद्र मोदी इस तरह से जो है सम्मान देते हैं। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को कैसे जीतना जानते हैं। और हुआ क्या, दरअसल जब ये सब कुछ हुआ ना, उसके बाद पप्पू यादव ने क्या किया, पप्पू यादव ने बाकायदा, जब वहां पे प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट की अपनी वो दिखा दी, झंडी दिखा दी, जब एयरपोर्ट वहां पर ओपन हो गया, तो पप्पू यादव ने वहां पर जो है खीर बांटी इस खुशी में। अब वैसे तो पप्पू यादव को खीर बांटनी चाहिए थी, जब उनके जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो राहुल गांधी जब पूर्णिया में आए तब खीर बांटनी चाहिए थी, लेकिन तब बेचारे खीर क्या बांटते, तब उनके दूध के अंदर तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने नींबू निचोड़ दिया था, तो इसलिए उनकी खीर कैसे बनती, तब बेचारे उस वक्त माथा पकड़ कर बैठे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां जाते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, तो पप्पू यादव बाकायदा वहां पर खीर बांटते हैं बनवाकर। और यही नहीं, उन्होंने खीर नहीं बांटी, बाकायदा उनका बाइट है, उन्होंने तमाम टीवी चैनल्स को और तमाम जो एजेंसीज थी उनको उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे सारे वादे पूरे करे, और मेरा जो है यहाँ पर जो मैं चाहता था वो सब कुछ हो रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेवलपमेंट करेंगे तो हम तो उनके साथ ही खड़े हैं। अब देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैंने कहा ना, एक तो अपने व्यवहार से, दूसरा अपने विकास से। व्यवहार और विकास दोनों चीजें साथ चलती हैं। वो अपने विरोधियों को जीतना जानते हैं, उनको पता है, वो ये नहीं देखते कि भैया डेवलपमेंट करना है तो पप्पू यादव तो पूर्णिया के हैं, वहां के सांसद बन गए हैं, तो मैं वहां पे एयरपोर्ट नहीं शुरू करता, वहां पे ट्रेनों को हरी झंडी नहीं दिखाता। ये सब नरेंद्र मोदी नहीं करते हैं, बड़े छोटे मन के लोग होते हैं जो ये करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोटे मन की नहीं है, तो उन्होंने बड़प्पन दिखाया। उन्होंने, इससे क्या फर्क पड़ता है सांसद कहीं का हो, वहां की जनता ने किसको जिता रखा हो। और ये पूर्णिया वही सीमांचल का इलाका है जहां सबसे ज्यादा जो है मुसलमान है, और जहां पर जो है घुसपैठियों की भी बड़ी तादाद है। तो ये सब, इस सब के बावजूद नरेंद्र मोदी ने जरा भी भेदभाव करने की राजनीति में विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने क्या करा, बाकायदा उन्होंने वहां पर सब तरह की डेवलपमेंट योजनाओं की शुरुआत करी पूर्णिया में जाकर। और पप्पू यादव ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि भाई डेवलपमेंट है तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। तो इसलिए मैंने कहा, नरेंद्र मोदी अपने व्यवहार से और साथ साथ विकास से अपने विरोधियों को जीतना जानते हैं, और यही एक बड़े राजनेता, बड़े जननेता की पहचान होती है। मैंने इसीलिए कहा ना, विपक्ष को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यह कला उनसे सीखनी चाहिए। अगर विपक्ष उनसे ये कला सीख जाएगा ना, तो फिर जो है वो फिर जो है राजनीति में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि विपक्ष मोदी को हरा नहीं पा रहा है, क्योंकि मोदी से सीखता नहीं, मोदी की आलोचना करता है, मोदी का विरोध करेगा, मोदी को मां बहन की गाली देगा, मोदी को तमाम तरह के अपशब्द कहेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी से सीखने के लिए कुछ तैयार नहीं है। जबकि नरेंद्र मोदी के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो इसीलिए पप्पू यादव को उन्होंने जिस तरह से दिल जीता, अपने विरोधी का दिल जीता, वहां पे डेवलपमेंट करवाया बाकायदा पूर्णिया में। और ये भी आपको बता दूं, ये पप्पू यादव जो है वहां का श्रेय भी कई बार ले रहे हैं कि भाई मेरे कहने पर जो है इस तरह से जो है जो उन्होंने एयरपोर्ट की शुरुआत की। तो एयरपोर्ट एक साल में नहीं बनता, पप्पू यादव वहां एक साल से सांसद है, तो एयरपोर्ट की तो वहां पर पहले से तैयारियां चल रही थी। और नरेंद्र मोदी ने उस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया, उसको उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने ट्रेनों को झंडी दिखाई। जब जब ट्रेनों को झंडी दिखा रहे थे, तब पप्पू यादव जो है उनके पीछे जो है खड़े हुए फ्रेम में नजर आए। अब सोचिए, जिसको आप दिन रात गालियां देते हैं, जिनका आप दिन रात अपमान करते हैं, उनके पीछे आप उस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, नरेंद्र मोदी ये सब चीजों से ऊपर हैं, वो सोचते नहीं छोटी छोटी चीजें, और इसीलिए वो अपने विरोधियों को भी जीत लेते हैं। मौका पड़ने पर उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हैं। आप सोचिए कि प्रियंका चतुर्वेदी, जो शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की नेता है, वो कितना विरोध करती है, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, नरेंद्र मोदी की उन्होंने खूब प्रशंसा की। सुप्रिया सुले, जो बाकायदा जो शरद पवार की बेटी है, उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की। तो नरेंद्र मोदी अपने कामों से, अपने व्यवहार से अपने विरोधियों का भी दिल जीत लेते हैं। अब आप नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार ने कम से कम 2 बार उनको डिच किया है ना। एक बार तो जब 2014 का चुनाव था, तो बाकायदा नीतीश कुमार ने जब बीजेपी ने जो है मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो इतने नाराज हो गए थे नीतीश कुमार कि उन्होंने जो भोज रखा था बीजेपी
के लोगों के सम्मान में वो भोज उन्होंने कैंसिल कर दिया और किस तरह से वो एनडीए से अलग हो गए, एक बार फिर उसके बाद एनडीए में आए, फिर दोबारा जो है आरजेडी के साथ चले गए। अब उन्हीं नीतीश कुमार को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके डेवलपमेंट के जो एजेंडे हैं उनको पूरा करते हैं और साथ साथ जो है उनको सम्मान देते हैं, उसके कारण नीतीश कुमार अब बार बार, ये एक बार नहीं, जब जब प्रधानमंत्री जाते हैं तब तब उनके सामने बोलते हैं नहीं 2 बार गलती हो गई, इधर उधर हम चले गए लेकिन अब नहीं जाएंगे, बार बार बोलते हैं। और इस बार जब पूर्णिया में तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई नरेंद्र मोदी के सम्मान में नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि भाई जितना विकास इन्होंने किया उतना विकास कोई नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने लोगों से कहा कि भाई खड़े होकर मोदी का सम्मान करो क्योंकि मोदी ने डेवलपमेंट किया। वो भी आप वीडियो आपको दिखाता हूं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने मन से सबको कहा कि खड़े होकर मोदी का सम्मान कीजिए। ये वही नीतीश कुमार है जो कभी नरेंद्र मोदी के कटु आलोचक थे। सुनिए नीतीश कुमार को। तब जरा सा एक बात हम कहेंगे कि इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप कहाँ बैठी हुई हो तुम लोग, है खड़ा हो, वहां बैठे वो खड़ा होके बोलो सब जगह। तो सब जगह से आप लोगों ने उनका स्वागत किया, एक एक बात जाना है, इसलिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार तो कर ही रही है, अब इनका जो सहयोग मिल रहा है इसलिए बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा, एक नया राज्य बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, इसीलिए मैंने कहा कि 2 सवाल जो मैंने आपसे पूछे कि भाई एक, मुझे मालूम है कि विपक्ष क्या करेगा, आपको भी मालूम है, लेकिन विपक्ष को क्या करना चाहिए। लेकिन विपक्ष सीखेगा नहीं। जो भारत का विपक्ष है ना, वो बहुत ही मतलब अड़ियल किस्म का उनका रवैया है। अगर मोदी से कुछ सीखने की इच्छा रख लेना तो इस विपक्ष के भी अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन विपक्ष है, राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रहा है, वो कुछ सीखेंगे नहीं, वो कुछ सीखना चाहते नहीं, जबकि नरेंद्र मोदी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।